था आप SSC GD 2023 की आंसर क्या आई थी, उसके जो बेस्ट 60 क्वेश्चन है जो आपको मस्ट है करने, वो लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। समझ में आ गया? ये मत सोचना है GD में आए हैं तो इसे आए होंगे, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से। अब देखो समझो, अब ये पहला क्वेश्चन है, तो पहले मैं क्या दे रखा, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या आप कर पा रहे हो? अभी इसमें तो आंसर है, चलो आगे आंसर नहीं आएंगे तो उसमें आपने आंसर में तो पहला बताना है। समझ में आ गया? तो अब देखो, अगर 21 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, अगर फर्स्ट जो 19 है वो एक्स हैं, तो एवरेज बताओ दो लास्ट नंबर का। अब सभी समझो, अगर 19 नंबर है तो 19 में एक जोड़ो 20, 20 का आधा करो 10, इसका मतलब 10वीं जो संख्या वो कितनी आ गई, एक्स है ना, ये कौन सी है, 10वीं। अब इसने क्या रखा, लास्ट टू, तो लास्ट टू क्या होगी, 20वीं और 21वीं। सभी को समझ में आ गया? अब एक चीज़ समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब ओड या इवन आते हैं तो जो संख्याएं हैं उसमें दो जुड़ता है। समझवा गया? जैसे ओड कैसे आता है, 1 3 5, इसमें कितना जुड़ रहा है, दो दो। इसी तरह इसमें भी जुड़ेगा। तो 11 में क्या है, एक्स जमा में 2 है ना, 12 में क्या है, एक्स जमा में 4। अब आप समझिए क्या हो गया, 12 में तो अगर 10 घटाओगे कितना आ गया, 2। जबकि इसमें जुड़ कितना रहा है, 2 का 2 गुणा 4 है ना। इसी तरह इसमें कितने का डिफरेंस है, 10 का। 10 का इसका मतलब 20 है ना, तो x जमा में 20 जुड़ेगा। इसमें कितने का डिफरेंस है, 11 का। 11 का 2 गुणा 22, तो x जमा में 22 होगा है ना, इनके बीच का आएगा। तो x जमा में 21 हमारा क्या है, इनका दोनों का एवरेज है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला देखो। अब इसमें क्या रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। बहुत ज़्यादा आसान है ये क्वेश्चन करना, लेकिन तभी है जब आप अच्छे टीचर से और अच्छी गाइडेंस लेके पढ़ोगे। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसे तो बहुत लेते हैं कोर्सों के, लेकिन इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो एक तरफ लिखो क्या है, 3300 है ना, दूसरी तरफ 2970। ये क्या है, 3300 लिखो है ना, इसमें प्रॉफिट होगा। सभी को समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पे 2970। अभी आगे इंग्लिश में भी वो हिंदी में भी आएंगे, ये थोड़े मैंने इस कारण ले रखे क्योंकि ये अच्छे थे है ना। अब इसमें क्या क्या रखा है, जो प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर 3300 वो 10 टाइम्स ज़्यादा है जो लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग ऑफ द सेम आर्टिकल इन 2970। मतलब 2970 में जो बेचता है तो लॉस होता है, जो प्रॉफिट है ना इसका 10 गुना है। क्या है, 10 गुना। समझ आ गया? अब इसका डिफरेंस निकालो आप, कितना आएगा, ये कितना 70 है ना, और यहाँ पे 30, तो 330 हमारा क्या आ गया डिफरेंस। अब जो प्रॉफिट है ना वहाँ पे उतना ही लिख दो, 10:1। इसका मतलब अगर लॉस 1 का था तो प्रॉफिट 10 गुना है, तो 10:1। सभी को समझ में आ गया इतना? चलो वीडियो तो चालू है ना, पढ़े रहने दो इसमें। देखो अब ये समझ में आ गया था, यहाँ पे क्या लिखना है आपने, 3300, यहाँ पे 2970 है ना, यहाँ पे 1:10। इसका डिफरेंस लिया हमने, कितना आ गया था इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस हमारा आ गया था कितना आ गया था, 330 है ना, 330। अब इनका जोड़ करो है ना, जोड़ कितना आ गया, 11। 11 तो भाग कर दो, कितना आ गया, 30 है ना। इसका मतलब यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 300। मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अगर इसमें तो 300 घटा दो तो 3000 इसका कॉस्ट प्राइस है, या इसमें 30 जोड़ दो, ये कॉस्ट प्राइस है ना। इतना इक्वल ही आया, कितना आ गया कॉस्ट प्राइस हमारा, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 3000। सभी को समझ में आ गया? अब सेलिंग प्राइस बताओ कि आर्टिकल प्रॉफिट हो 30% का, इसका 10% कितना है, 30 है ना, कितना है 300। 10% कितना है, 300। 30% कितना होगा, 900 है ना, तो 3900 हमारा क्या आ गया इसका आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा? आसान क्वेश्चन है, आसान ट्रिक आ गई होगी आपको समझ में। यहाँ पे जितना भी टाइम्स आता है ना, 2 गुना 4 गुना 6 गुना कितना भी, समझ में आ गया? तो इसी तरह करना है। अब देखो, अगर 72 बाइंडर बाइंड कर सकते हैं 720 बुक 22 डेज में, तो कितने बाइंडर्स रिक्वायर होंगे, 660 बुक्स 12 डेज में। अब ये टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, लेकिन सिंपल है। क्या सिंपल है, आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी, क्या चीज़ पढ़ रखी होगी, कि जो मैन डेज टाइम मतलब देखो एक चीज़ पढ़ रखी है आपने, क्या समझो, देखो क्या चीज़ है कि मैन है ना, डे और कितने घंटे
है ना, घंटे पे आया करना ना, आवर, डे आवर, अपॉन वर्क, वर्क, है ना, ये चीज़ पढ़ रखी है। यहाँ पे M1 मैन जो पहले थे, D1 डे, H1 मतलब घंटे जो भी हैं, ये वर्क 1 इक्वल टू M2 D2 गुणा में H2, सभी को समझ में आ रहा है, बटे में W2, है ना। बस ये चीज़ याद रखनी है, टाइम एंड वर्क का कितना भी मुश्किल सवाल आ जाओ, कितना भी, मतलब वो अपनी तरफ तक कितना ही अंगा लगा ले, सभी को समझ में आ रहा है, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम्हारा। अब यही करना आपने। अब जो 720 बुक्स है ना, ये वर्क है ना, तो 72 गुणा में 22 डेज, इसमें घंटे नहीं दे रखे, अच्छी बात है, जल्दी से होगा, अपॉन 720 बराबर होगा कितने बाइंडर्स, 20 तक दिखा लो आप, है ना, गुणा में 12 बटे में 660। अब ये कितना आ गया 10, जीरो था, जीरो गया, है ना। अब कितने तक कट्टा है अभी, देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ पे 11 का मल्टीपल 50 का, है ना, कट्टा नहीं का, तो 11 वाला आंसर है 121 आ गया। क्यों पूरी कैलकुलेशन करनी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का वही रिपीटेड सवाल, 1 सेकंड में आंसर बताना था, इसमें तो एक घटका आया करें, है ना। चलो कैसे हुआ समझो, ये 2 कैसे आया है, 1/1 माइनस 1/3, ये सीरीज है ना। इसमें आसान कर दिया, पे 3 3 5 15 5 7 35, इस तरह करता ना तो मुश्किल था, इसमें सिंपल दे रखा है इसने, तो आपको समझ में आ गया होगा, 1/3 माइनस 1/5, इसी तरह आगे उत्तर चला जाएगा, है ना। 1/99 माइनस 1/101, ये एक चीज़ देखो, बीच वाले सारे कटते चले जाएंगे, है ना, बीच बच्चा का कि 1/1 माइनस में 1/101 तक कितना आ गया, 100/101, आपको आ गया होगा। ये सिंप्लीफिकेशन का फ्रैक्शन में बदलने वाला बार को, है ना, ये एक चीज़ है, आप समझो कैसे करते हैं। जो संख्या दे रखी है अनु किन्नू लिख लो 427, अब जिसके ऊपर बार नहीं है वो लिख लो बटे में, जितनी संख्या के ऊपर बार है ना उतने नोक के, पॉइंट के बाद देखो कितने अंक हैं, तो 3 है, 3 है ना। अब जितना बार था उतने नोक के लिख लिए, जो बच गया उड़े जीरो चेप, तो कितना आ गया 423/990। आसान आया करें, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो ये होगा, अब आगे करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो मतलब जो मैंने टाइप कर रखे हैं वे हैं। अब एक चीज़ समझो, क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर कितने प्रतिशत होता है, 15% क्या नहीं। अगर 35% का लाभ कमाना हो 50 जूतों का, तो विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो 50 जूते बराबर हैं, ये तो कोई है नहीं फर्क। अब अगर 85 या 15% की हानि हो, इसका मतलब बड़ा आएगा ना, इसका बड़ा संख्या आएगी। यहाँ पे 35 है, क्या है 35, सभी को समझ आ रहा है, 35% बढ़ाने पर। तो एक चीज समझो, क्या समझो, ये सीधा ना प्रॉफिट एंड लॉस का है। कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कि 85% आनी, मतलब 85 बराबर कितना आ गया 85, है ना, 85 रुपये। अगर 135 कमाने हैं तो कितना आ गया 135। तो 1 सेकंड का सवाल था, बस आपने ये चीज़ देखनी थी। 15% का लॉस है तो 85 आ गया, 85 दे रखा है। बस अब इस पे क्या समझाना। अभी ये अच्छा सवाल है, अब इसको कैसे करेंगे। इसमें दे रखा है रमेश शतान जय से, मैंने इसकी शॉर्ट भी बना रखी है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो समझो, आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रखा होगा, उसका एक अच्छा क्वेश्चन आया, ये जीडी का सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी को समझ में आएगा। अब ये टाइम है ना, टाइम को भी कैसे लिख सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सभी को समझ में आएगा। अब इसमें हम डिस्टेंस मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं हम, मानना हमने x, क्या मानना x हमने डिस्टेंस मान ली। चलो इसे थोड़ा वो कर देते हैं, हिंदी वाले को रहने देते हैं। अगर x हमने डिस्टेंस मान ली तो उसका 2/5 तक कितना हो गया, 2/5x, है ना, बटे में 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर समझ में आ गया कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, वही लगा है, जमा 3/5 बच गया, 3/5 गुणा में x, है ना, 3x/5 गुणा में, अभी यहाँ पे कितना है 20 किलोमीटर, कितना है 20 किलोमीटर, है ना, तो 20, सभी को समझ आ गया, गुणा में 20।
अब हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया x बटे में, है ना, 7x बटे में 100, ये चीज़ आ गई थी। बराबर देखो हमने डिस्टेंस माननी है x, घंटे कितने लग गए, टाइम आ गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दोनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कितना आ गया 28 घंटे। अब x तो x गया और 7 हो गया 4, है ना, ये 100 ऊपर गया और 4 यहाँ पर गुणा तो 400 आ गया हमारा। इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस था वो कितना था, 400 किलोमीटर। सभी को समझ आ गया, आप निकाल कर देख लियो चे। और अच्छा सवाल था, बस यही कहना चाहूँगा। अब एक चीज़ देखो, क्या चीज़, कि एक मैन ट्रेवल्ड करता 4 इक्वल डिस्टेंसेज ऑफ 7 किलोमीटर एट द स्पीड्स ऑफ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16, 24, 32। तो एवरेज स्पीड बताओ, क्या बताओ एवरेज स्पीड। अब इसका एक वो भी होता है शॉर्टकट भी, लेकिन हम शॉर्टकट थोड़ी देर में देखते हैं। पहले हम इसको बड़े तरीके से ही करते हैं। देखो इसमें आ गया एवरेज स्पीड, क्या आ गई एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब टाइम तो दे नहीं रखा, इसका मतलब टाइम का वही फार्मूला, क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सभी को समझ में आ गया। अभी अब 7 किलोमीटर है, कितना है 7 किलोमीटर। एक चीज़ समझो, क्या, आप ऊपर लिखो टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 7, अब 4 इक्वल है तो 7/4 लिख रही हो बस, 7/4, है ना, गुणा में 1/8, है ना। सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह क्या करो, जमा में 7/4 गुणा में 1/16। तो एक चीज़ समझ गए आप, क्या समझ गए, कि ये 7/4 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर था 7/4 और अंदर यही चीज़ जोड़ती चली जाएगी, 1/16 जमा में 1/24 जमा में 1/32, है ना, 1/32। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, तो 32 दूनी 64, 8 चौके 32, 8 तिये तो 8 दूनी 16, हाँ 24 चौक 96, है ना। तो 32 भी 96 तो हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या ले रहे, 96 ले रहे, है ना, वो तो 8 का 96 तक करेंगे तो 12, या 16 ना करेंगे, 16 छिक्के 24 चौक और 32 तिया, है ना। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है। अब 7 का 7 काट दो, है ना, ये कितना आ गया, 12 और 6 18, 18 4 22 और 3 25, 25 अरे 96 चौक, है ना। तो 4 तो भाग होने वाला कोसा 84 है ना बस, तो 84 हमारा क्या आ गया, क्योंकि लास्ट में क्या होगा 6 चौक 24, तो 4 होगा ना लास्ट में, और 4 तो भाग होने वाला केवल यही है, 74 तो होता नहीं, है ना। तो हमारा पहला ये आंसर आ गया। तो इस तरह करते हैं इसको, है ना। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें इक्वल डिस्टेंस थी, आपने पता था कि बटे में 4 तो आएगा, है ना। तो सभी को समझ आ गया होगा, शॉर्टकट आप बना लोगे कि 7 तो 7 कटेगा और 1/4 होगा, क्योंकि 4 इक्वल डिस्टेंसेस थे ना, भीतर बस आप स्पीड का जोड़ कर दियो और उसका एलसीएम। तो मुझे लगता है आपको ये भी आ गया होगा। अब आगे वाला बताओ कैसे करोगे, कि 32 किलो चीनी की कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाली 24 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए तो 31 ये प्रति किलोग्राम था, नहीं यहाँ पर था के साथ मिलाया जाता है इतनी चीनी के साथ। तो यहाँ पे थे, ये थोड़ी मिस्टेक है हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले को ही पढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि 32 किलोग्राम चीनी है, उसको 24 रुपये प्रति किलोग्राम पर वो किया जाता है। एक है 24 किलो, है ना, उसको 31 पे किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर बताओ, मतलब इसका क्या निकालना आपने, कह सकते हैं हमें मिश्रण की कीमत क्या होगी। तो इसको हम करेंगे वेटेड एवरेज से। किससे करेंगे, वेटेड एवरेज से। कैसे, समझो अब, ऊपर लिखो आप किलो, क्या लिखोगे, किलो 32 24, नीचे लिखो कितने रुपए, तो 24 रुपये और यहाँ पे 31 रुपये। अब एक चीज़ समझो, ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 8 8 24, 8 चौके 32, अब 24 चौक 96, है ना।
और 31 तिया 93, तो जोड़ेंगे तो 9 और ये 18 बटे में 4 3 7 7 दूनी 14 7 7 49, तो इतने रुपये पर किलो आ गए, 27 रुपये पर किलो। सभी को समझ में आ गया। इसको वेटेड एवरेज से करना था क्योंकि इसमें कह रखा है मिश्रण बताओ इसके बाद, मिलाने के बाद, है ना। अब आगे देखो डिफरेंस दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन ए सर्टेन सम रेंट आउट एट द रेट ऑफ 10% इज 305। तो सम बताओ। तो अब इसको कैसे करते हैं, तो बताओ कैसे करते हैं इसको। एक साल का ना, अच्छा हाफ ईयरली होता है ये 1 साल, ठीक है। 10% से कितना हो जाता है 305। अच्छा है, योग बताओ। तो अब इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, तो एक चीज समझो, ये है हाफ ईयरली, है ना। हाफ ईयरली है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अगर 10% वार्षिक है तो हाफ ईयरली कितना होगा 5%, कितना होगा 5%। सभी को समझ आ रहा है। तो 5% का सक्सेसिव निकालो, तो 5 जमा में 5 इंटू में 5 गुणा में 5 बटे में 100, तो ये तो 10 आ गया। इतना ही सिंपल इंटरेस्ट में होगा, तो ये कट गया, तब 0.25 आ गया। कितना आ गया 0.25 किसके बराबर है 305 के, है ना। आपने कितना निकालना है, आपने निकालना है 100%। कितना निकालना है 100%, तो आप गुणा में 4 कर दो, यहाँ पे भी गुणा में 4, तो कितना आ गया 20, है ना, ये 12। अब ये देखो 1% आया, 100% निकालना है तो डबल जीरो और जोड़ दो, तो ये हमारा आंसर। सभी को समझ में आया क्या होगा। अब आगे देखो, तो आप अगर मेरे से पहले बता रहे हो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, अगर नहीं बता पा रहे तो कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। सभी को समझ में आ गया। अब ये आसान है, कैसे आसान है वही है। आप इसमें टाइम एंड वर्क का भी लगा सकते हो। कैसे 14 पंप, है ना, जो मैन था वो पंप काम करने लग रहा, गुणा में घंटे गुणा में दिन 18 बराबर पंप निकालना है, तो हमने एक्स जो भी है एक्स मान लिया, गुणा में 12 गुणा में 4। तो अब 4 तक काटो, 4 दूनी 2 तक काटो 6, 6 तक काटो 3, तब 42 हमारा क्या आ गया आंसर। इसका मतलब 42 पंप चाहिए थे, तो आसान है, 1 सेकंड का सवाल था। अब इसमें क्या रखा है, कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि यह है रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जितना पहला बट इंक्रीज हो रहा है दूसरे से, इतना ही तीसरा चौथे से हो। तो कैसे, एक चीज़ समझो, 12 16, है ना, ये कितने में है 3:4 में है। इसी तरह 15 20, है ना, तो ये क्या में है 3:4। तो इसी तरह अनुपात बन जाए सेम, तो हम ऑप्शन से रखते हैं इसको, क्योंकि ये मुश्किल नहीं आया है। अगर मुश्किल आया होता तो हम बड़े वाला मेथड लगाते। अब इसमें 5 जोड़ के देखो कितना आ गया 17, यहाँ पे 5 जोड़ोगे कितना आ गया 51, इसमें 5 जोड़ोगे 16, इसमें 5 जोड़ोगे 48, तो 17 3 51 और 16 3 48, तो प्रोपोर्शन में हो गया। सभी को समझ में आ गया। अब ये चीज़ समझो कि एक सम ऑफ मनी है बिकम्स इतनी हो जाती है इतने साल में, जब सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्टेड किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ पर एनम। तो आसान सवाल है, इसमें क्या ही बताए, है ना। अब इतनी हो जाती है तो इंटरेस्ट कितना आया 19 बटे में 50, है ना। 50 हमने माने प्रिंसिपल, 19 सिंपल इंटरेस्ट। आपका अपना फार्मूला पता होगा ना, रेट निकालना तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल गुणा में टाइम, तो यही है ना, गुणा में 100 बटे में करो कितना आ गया 19 बटे में 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 100 तक काटेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना आ गया 10, और ये 19 तो 19 कट गया, तो 10 साल हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया। तो आसान था यार, कोई मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो मैंने वैसे करके दिखाना पड़ा है। तो ये सेकंड का कैसे सवाल है, इसमें बहुत सारे आसान भी आ रहे हैं, बहुत सारे मुश्किल भी आ रहे हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन है यार, पेपर में आएंगे। अब देखो, और वीडियो को भी शेयर करते चलो। अब एक क्रोकरी का अंकित मूल्य इतना है, उस पर 12% की छूट दी जा रही थी। हर्ष ने लगातार छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया और इतने रुपये में लाया, तो दुकानदार की दूसरी छूट। तो ऑप्शन देखो कितना है 30 10 25 15, ठीक है। तो लगभग 20 के आसपास मान लेते हैं, है ना। इसमें क्या है
12% का डिस्काउंट दिया जाता है। चलो ठीक है, चलो बड़े से ही कर लेते हैं। कैसे? 15, 40, अगर 12 का डिस्काउंट दे दिया, कितना का बच गया? 88 का। तो 88/100। जो एक और डिस्काउंट लगा वो क्या आएगा? वो मान लेते हैं D% ही मान लेते हैं। समझ आ गया? बराबर आ गया कितना? 10164। तो अब 100 सो गया, 11 तक कटता पाओगे ये जरूर। 4 1 5, हाँ कट्टा है। तो 8 ये काटो तो कितना आ गया? 11 निम्मा है ना, 2 11 दूनी 22, 11 चौक 44। अब और कुछ भी कट रहा है? 8 तक कट्टा है ना, यो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तो नहीं, 4 तक कट्टा है। तो 4 तक काटो, 4 दूनी 8, 4 तक काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4। अब और कुछ भी कट रहा है? 3 तक कट्टा है। तो ये तक कितना आ गया फिर? ये तो 3 तक नहीं कटता है ना। तो कितना होना? गलती कर दी कि अर्ज ने लगातार, अच्छा ठीक है भाई, कितना गलती कर दी। 1 मिनट रुको। तो एक बार फिर दोबारा देखते हैं कि एक अंकित मूल्य कितना था? 15,400। अगर डिस्काउंट दे दिया था 88/100 है ना, 0 तो 0 गई, गुणा में जो भी है, हाँ 1 माइनस में 8/100 है ना, बराबर आ गया कितना है? 10164। अब काटते हैं 11 था, तो ये आ गया 11 निम्मा, 11 दूनी 11 चौक 44 है ना। अब ये 11 से फिर काटते हैं तो यहाँ पे आ गया 14 है ना। अब यहाँ पे काटते हैं 11 अट्ठे 11 चौक 84, तब 14 पंजे 70, 14 छिक 84 है ना। अच्छा आ गया। तो यहाँ आ गया हमारा 3/4, 3/4 इजकल टू ये आ गया, तो 3/4 आ गया। अब 1 माइनस में 8/100 है, तो यहाँ पे 25 तक कर देंगे, यहाँ पे 25 तक कर देंगे। इसका मतलब 75, 75 कब आएगा? जब 25% का क्या देंगे? डिस्काउंट। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में होगी थी। चलो आप मत करना। अब आगे देखते हैं कितने सवाल हो गए? 10 हो गए ना। 11 में देखो, अगर 1/3 है जो सर्टेन की, वह 24 के उस तक रहे हैं, 1/5 है वो 36 के उस तक, रेस्ट है वो 60 के। तो एवरेज स्पीड बताओ होल जर्नी की। तो 24, 36 और 60 है ना। तो इसका क्या आएगा? 24, 36, 60, 24, 36, 60 है ना। 1/3, 1/4, 4 और, तो कैसे करें इसको? बताओ जल्दी से। 24 और 60 के बीच में पाओगा है ना, सारे उस समय है, तो ये तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब देखो 24, 36 और 60 का एलसीएम बताओ आप कितना आ सका है? ये 6, 24, देखो 12 पंजे 60 है ना। तो 60 दूनी 120, 36 का 180, तो 120 और 180 का कितना हो सका है? 360। तो 360 मान लेते हैं। चलो 24, 36 और 60 है ना। तो 360 मान लेते हैं हमें। जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितने मान लेते हैं? 360। अरे छोड़ो ना, सीधा ही करते हैं हम। हमने माना x है ना, तो x/3 गुणा में 24, जब हमें x बटे में कितना आ गया? यो एक x/4, 1/4, जब हमें कितना आ गया? 36, जब हमें x बटे में कितना आ गया? 3 और 4, और ये रेस्ट आ गया, तो 1 3 और 4 12, 12 7, तब 5 है ना, 5 बच गया। तब 5 गुणा में कितना है? 60 है ना। तो अब इस तागा अपना करके दिखाना है। थोड़ा मैं मुझे काम आ गया। इस तागे वाले सवाल हैं वे अगली वीडियो में डाल दूँगा मैं सारे के सारे। तो इतना आपने ये जो ये पूरी है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, डाल रखी है वैसे भी मैंने, तो आप वहाँ से करना। तो
ये से 8 हैं, तो अगली वीडियो में डालते हैं, इतना देखते हैं। अगर इस पर अच्छे व्यूज़ आए, व्यूज़ की कैलकुलेशन कर देते हैं 70, अगर 70 व्यूज़ आएंगे तो इस पर अगली वीडियो में जो भी डाल दूंगा। अगर नहीं आए तो रहने देंगे भाई, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।